हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मेडिकल क्लासेस। आज हम MSN सब्जेक्ट चालू करेंगे जिसमें हम एंजाइना पेक्टोरियस पढ़ेंगे। एंजाइना पेक्टोरियस एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। Angina pectoris is defined as the deposition of cholesterol fatty acid in the lumen of coronary artery by which ischemia were developed and cause obstruction। एक्चुअली होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम जो भी डाइट्स लेते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल्स, फैटी एसिड, ऐसे सब्सटेंस हमारी कोरोनरी आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और हमारा हार्ट है जैसा कि पंपिंग का काम करता है, आपको बताया गया था पहले की क्लासेस में। तो हार्ट की एक लेयर होती है मायोकार्डियम लेयर, जो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होती है। वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। और कोरोनरी आर्टरी मायोकार्डियम को रिचेस्ट ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है। कोरोनरी आर्टरी रिचेस्ट ब्लड सप्लाई कराती है मायोकार्डियम लेयर को। तो जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें अगर जैसे हम कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ले रहे हैं तो वो जाके कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन में डिपॉजिट हो जाती है। ल्यूमन कोरोनरी एक स्पेस कैविटी होती है कोरोनरी आर्टरी की या किसी भी आर्टरी या वीन की, जिस वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है और इस्चीमिया डेवलप्ड हो जाता है। इस्चीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो हम जानते हैं एंजाइना पेक्टोरियस के बारे में। जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा किसी कोरोनरी आर्टरी में तो ब्लड सप्लाई तो डिक्रीज हो जाएगी बट ब्लड डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हार्ट की, क्योंकि हार्ट को तो पूरा ब्लड पंप करना है सारे सेल्स एंड टिश्यूज के पास, तो उसको पूरा वो करना है। और इसमें फिर है ना पेन होता है, एक चेस्ट पेन या सीवियर पेन डेवलप्ड होता है जो कि 5 से 10 मिनट तक के लिए रहता है। और इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कि हम आगे रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में एंजाइना की कंडीशन डेवलप्ड होती है। तो आगे जानते हैं हम इसके बारे में। तो अगर O2 सप्लाई डिक्रीज हो गई हार्ट के पास तो हार्ट के पास पूरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से हार्ट पंपिंग का प्रोसेस पूरा प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। और उस केस में जब सप्लाई कम हो जाएगी तो हार्ट को मायोकार्डियम लेयर को कॉन्ट्रैक्शन के लिए O2 डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एंजाइना के केस में O2 डिमांड बढ़ जाती है। और अगर एंजाइना का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये MI की कंडीशन क्रिएट कर देता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की कंडीशन क्रिएट कर देता है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और एंजाइना की अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जो कि वैसोडाइलेटर्स होते हैं। ये वेसल्स को डायलेट कर देता है, ये वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आगे फ्लो हो जाता है। और ये जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं नाइट्रोग्लिसराइन NTG, ये सब लिंगुअली दी जाती है पेशेंट को, जीभ के नीचे रखवा दी जाती है और ये अपने आप उसमें मतलब घुल के मतलब स्टमक में जाता है। फिर इनका एब्जॉर्प्शन, डिपोजिशन, ये प्रोसेस चालू हो जाते हैं। आगे हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका पहला रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। मोटापा जो होता है उन लोगों में ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स मतलब जिनमें मोटापा होता है। एक स्मोकिंग होता है, जैसा कि आप जानते हैं आजकल के बहुत से बच्चे स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग, एक सिगरेट में बहुत सारे 4000 के अप्रोक्सीमेटली केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत केमिकल्स, वैसे तो सारे ही निकोटिन वगैरह सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अल्कोहल इसका एक होता है रिस्क फैक्टर। रनिंग मतलब हैवी वर्कलोड से मोस्ट कॉमन कॉज तो एंजाइना का हैवी वर्कलोड होता है। जैसे आप भाग के आ रहे हैं तो उस टाइम जो एक मतलब पेन आपने कभी फील किया हो तो वो एक तरह का एंजाइना कोरोनरी आर्टरी पेन होता है वो। इसका हैवी एक्सरसाइज जैसा कि मैंने बताया ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है, ओवरवेट पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है। ओबेसिटी और ओवरवेट कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर भी है। इसका कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी या किसी भी आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का, जो आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, इस्चीमिया की कंडीशन कॉज करते हैं।
जहाँ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता सेल्स और टिश्यूज के पास या अदर ऑर्गन्स के पास। एक और कंडीशन होती है इसमें आर्टियोस्क्लेरोसिस, जहाँ स्पाज्म आ जाता है कोरोनरी आर्टरी में, वो ट्विस्ट हो जाती है। मतलब जैसे उसके इसमें वैसोडाइलेटर्स भी एनटीजी, जैसे कि आपको बताया ड्रग ऑफ चॉइस एनटीजी देनी पड़ती है हमें, जो कि डायलेट करती है और एक नॉर्मल स्टेट में आ जाती है जो आर्टरी होती है। इस एंजाइना पेक्टोरियस का जो एक पेन का टाइम होता है वो 5 से 10 मिनट होता है, जो कि मतलब एंजाइना के केस में है ना, रेस्ट करने से भी ये पेन चला जाता है। बट अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जैसे कि मैंने बताया था कि एमआई की कंडीशन डेवलप हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है वहाँ पे एमआई के केस में।